चलिए टाइप 2 से शुरू करते हैं, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिल सकता है। और ये वाले टाइप में ना आप लोगों को कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए। जैसे कांस्टेंट की बात करेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इतना भारी हम वर्ड नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सिर्फ कांस्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन में तो क्लियरली वैसे बोलेगा फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब वो फॉर्म बोल देगा तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने जो मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन सम को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए हम कॉन्स्टेंट्स को पहले समझेंगे। अगर आपको एक कांस्टेंट देखने मिला तो हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे, और अगर आपको 2 कांस्टेंट दिखा तो हम 2 बार डेरिवेटिव लेंगे। तो इससे पहले वाले सम से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो टाइप तो क्लियर है कि फॉर्म करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कांस्टेंट कौन सा है, y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं y इज इक्वल टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू, यहाँ पर माइनस x आएगा, e रेस टू अब माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर a e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस x में से ये जो a दिख रहा है ये एक कांस्टेंट है, मतलब एक बार डेरिवेटिव लेना फिक्स हो चुका है। दूसरा भी अपने को कांस्टेंट देखने मिल रहा है, एक और कांस्टेंट है, मतलब भाई 2 कांस्टेंट है, और जब 2 कांस्टेंट देखने मिल रहा है तो 2 बार डेरिवेटिव लोगे आप लोग। ठीक है, सम की शुरुआत करते हैं एक बार डेरिवेटिव से। स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू a टाइम्स e रेस टू x प्लस b टाइम्स e रेस टू माइनस x। क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं, दोनों बाजू आएगा d बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव का बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए। a कांस्टेंट है तो एज इट इज उतार दो, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही आएगा। ठीक है ना, मास्टर फॉर्मूला है, मालूम है, सभी को याद रहता है। प्लस b एज इट इज, e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस x, कुछ और, बराबर ना। तो यहाँ पर a e रेस टू x, अब यहाँ पर b e रेस टू माइनस x का कुछ नहीं होगा, लेकिन x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, बराबर 1 आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस की साइन है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर a e रेस टू x प्लस माइनस माइनस b इंटू e रेस टू माइनस x। ठीक है, ये एक बार हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद में, क्योंकि a के लिए हमने एक बार डेरिवेटिव लिया और b है तो दूसरी बार भी डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर आएगा अगेन dw r dx। जब फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो dy बाई dx का जब फिर से डेरिवेटिव लोगे तो इसके आगे dy बाई dx फिर से आएगा, इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव अब लिखता हूँ a एज इट इज, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, माइनस की साइन एज इट इज आ जाएगी, b एज इट इज आ जाएगा, e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस x। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है डेरिवेटिव का। अगर आप लोगों को ये कॉम्पोजिट फंक्शन का रूल नहीं मालूम है तो पहले आप मेरा डिफरेंशिएशन का आप पहले मेरा वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके बाद ये कॉम्पोजिट फंक्शन जो है वो समझेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर a e रेस टू x माइनस b टाइम्स e रेस टू माइनस x, x का डेरिवेटिव तो 1 ही आने वाला है, बराबर, और यहाँ पर माइनस भी आएगा इसका, तो माइनस को अंदर ले लो तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, d इंटू डी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये a e रेस टू एक्स प्लस b e रेस टू माइनस एक्स, ये पूरा टर्म जो देखने मिल रहा है, ये पूरा टर्म जो है इट इज इक्वल टू y, तो मैं ये पूरे टर्म की जगह पर y लिख सकता हूँ। तो मेरे को फाइनल आंसर मिल रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस y को यहाँ लेके आ जाओ तो बनेगा माइनस y इज इक्वल टू 0, और ये रहने वाला है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब सेकंड वाला सम अगर देखोगे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर देखने मिल रहा है यहाँ पर। अब होता क्या है मालूम है, ऐसा सम जब आता है ना तो यहीं पर गेम पलट जाता है। क्या गेम पलट जाता है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एक a देखने के लिए मिल रहा है, वो a देखने मिल रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर एक ही बार डेरिवेटिव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, a को तो आप एज इट इज लिख दोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोगों को, तो ये a को एलिमिनेट करना था, तो यहीं पर गेम पलट जाता है। यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ तक लग के सॉल्व करते हैं और फिर उसके आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
तो बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट में डन लिख देना, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए 2x। अब यहाँ पर ये a को हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये a का वैल्यू बना लेता हूँ, ये a को यहीं रहने दो। dy बाई डी एक्स देखने मिल रहा है, ये 2x को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, 1/2x यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। a का वैल्यू बन गया 1/2x dy बाई डी एक्स। अब इसके ओरिजिनल इक्वेशन पर आ जाओ। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। a की जगह मुझे एक वैल्यू मिला बराबर ना, क्या वैल्यू मिला है, 1/2x dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। हमारा टारगेट ये था कि हम ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि जो भी कांस्टेंट आ रहा है, जैसे इससे पहले वाला सम किया था वहां पे 2 कांस्टेंट था, यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है। वो वाले सम में हम लोगों ने देखा था कि हमने वो दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया था, बराबर ना, हमने दोनों कांस्टेंट्स को क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ पर a भी नहीं है और b भी नहीं है, तो ये वाले सम में भी हमारा टारगेट क्या है कि वो a को एलिमिनेट कर देना। मैंने वहां पे शुरू में ही आप लोगों को बताया कि ये गेम चेंजर है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर बंदा सॉल्व करता है और अटक जाता है, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है कि भाई लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या था, a का वैल्यू बना लो। जब आपने a का वैल्यू बना लिया तो 1/2x dy बाई डी एक्स मिल गया। अब ये वैल्यू जब मिल गया a का, तो इसको ओरिजिनल में सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो आपका यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया। अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लो। जब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x से एक x कैंसिल हुआ, क्या बचता है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 1/2 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब क्या करो, ये 2 को यहाँ लेके आ जाओ, तो ये बन गया 2y इज इक्वल टू x को पहले लिख देता हूँ, x dy बाई डी एक्स। इक्वेशन का फॉर्मेट सही कर लेते हैं, तो यहाँ पर x dy बाई डी एक्स, यानी मैं RHS को पहले लिख रहा हूँ, ये 2y को वहां ले जाओ, ये प्लस में वहां जाकर माइनस बनेगा, -2y। अब इक्वल टू के बाजू में कुछ नहीं बचा तो 0 आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। और अब ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। यहाँ से हम लोगों ने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। ये थर्ड वाला सम जो है फर्स्ट वाले सम से एकदम सिमिलर है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर खाली चेंजेस क्या है। पहले वाले सम में वहां पर 2 नहीं था, यहाँ पर ये 2 देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ पर a है और b है, तो मतलब 2 कांस्टेंट है। जब 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव भी 2 बार निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। y इज इक्वल टू a e रेज टू 2x प्लस b e रेज टू -2x। ये आपका पहला स्टेप है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे dwrtx, ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल a एज इट इज e रेज टू 2x, बराबर e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और, मतलब ये 2x का भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस b एज इट इज e रेज टू -2x का डेरिवेटिव e रेज टू -2x, लेकिन फिर से मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ -2x, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा a e रेज टू 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 ही आएगा, ठीक है, प्लस b e रेज टू -2x, 2x का डेरिवेटिव भी 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -2 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाला है 2 को पहले लिख देता हूँ 2 टाइम्स a टाइम्स e रेज टू 2x प्लस, और ये माइनस हो जाएगा -2b e रेज टू -2x, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है आप लोगों को। समझ में आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक करना बनता है आप लोगों का। लाइक करोगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 को पहले आप कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा a e रेज टू 2x माइनस b e रेज टू -2x, ठीक है। एक पार्ट हो गया। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स, एक पार्ट हो गया। थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं। एक बार डेरिवेटिव ले लिया a के हिसाब से, अब b के हिसाब से वापस डेरिवेटिव लेंगे, अगेन dwrtx, ठीक है। अब जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना है, ये 2 को बाहर ही रहने देते हैं, a e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और की जगह यहाँ पर 2x है, ठीक है, माइनस b एज इट इज e रेज टू -2x का डेरिवेटिव e रेज टू -2x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ वापस से कुछ और, ठीक है। और क्योंकि माइनस है तो -2x आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 एज इट इज a e रेज टू 2x पूरा टर्म एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव फिर से 2 आ जाएगा, माइनस b
ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स है तो यहाँ पर माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, ये टू और ये टू को कॉमन करके बाहर लो, जब इसको टू को भी बाहर लोगे तो टू टू सा बनेगा 4, अंदर बचा ए ई रेस टू टू एक्स, माइनस और ये माइनस बन गया प्लस बी ई रेस टू माइनस टू एक्स। ठीक है, अब 4 और ये जो पूरा टर्म दिख रहा है, ये पूरा टर्म इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, और लेफ्ट हैंड साइड पे बच रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारा टारगेट था कि एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हम लोगों ने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर आ रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पर आकर बनेगा माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और ये बनने वाला है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलो फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। दो कॉन्स्टेंट देखने मिल रहा है, मतलब दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, बराबर माइनस साइन एक्स की जगह तो यहाँ पर लॉग एक्स है, लेकिन हम ये फंक्शन का वापस डेरिवेटिव लेंगे, बराबर कुछ और आ रहा है तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, एक पार्ट हो गया cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और उसका भी वापस हम डेरिवेटिव ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा प्लस b, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, यहाँ पर आ जाएगा cos x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और, मतलब वापस से log x का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सही तरीके से। a माइनस है तो बाहर लो, साइन log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस b cos log x, फिर log x का डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, कुछ कॉमन देखने मिल रहा है, दोनों के पास 1 अपॉन एक्स कॉमन है, बाहर ले लो, 1 अपॉन एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका, एक बार आपने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये dy बाई डी एक्स को यहाँ नीचे लिख दो। अब क्या करो, ये x पे यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a साइन। ठीक है, एक पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, एक बार हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आएगा अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स। जब डबल डेरिवेटिव हम लेंगे, है ना, एक और बार हम जब डेरिवेटिव लेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर गलती कर देते हैं, यहाँ पर आकर अटक जाती गाड़ी। क्या अटक जाती गाड़ी, देखो समझ लेगा, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ दो बंदे लोग हैं, जब दो बंदे लोग हैं तो मतलब यूवी रूल लगेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर यूवी रूल लगने वाला है, तो यूवी रूल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यूवी रूल का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, यहाँ पर ये u है और ये v का काम कर रहा है। स्टार्ट करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v की जगह डी वाई बाई डी एक्स है, तो लिख दो। ठीक है ना, u डेरिवेटिव ऑफ v एक पार्ट हो गया, प्लस v की जगह डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है ना, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और v डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पर x है। ठीक है, जैसे देखने के लिए मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड अब कंप्लीट होता है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, यहाँ तक के काम एकदम इजी करते हैं, पहले ऐसा सम कर रहे थे वैसे ही करते हैं, यहाँ पर आगे गाड़ी अटक जाती है, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इसी इक्वल टू माइनस a साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा। ठीक है, कॉस, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और, मतलब log x का डेरिवेटिव फिर से आगे प्लस b एज इट इज। कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, बराबर ना, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर एक पिक्चर मिलेगी, एक ही बार हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, समझना है। देखो यहाँ पर आ जाएगा x, डबल डी है तो डी स्क्वायर y बाय डी एक्स भी डबल है तो डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी वाई बाय डी एक्स, बराबर नहीं, एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x,
एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को मालूम है भाई 1 होता, तो 1 मैं यहाँ लिखूं नहीं लिखूं बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस लिखो, बी साइन लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x अगेन 1 अपॉन x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज उतार दो, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस जो है कॉमन है, माइनस को बाहर लो, 1 अपॉन एक्स भी दोनों के पास है, कॉमन है, इसको भी यहाँ पर कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो a cos log x प्लस b sin log x। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है ये पूरा टर्म इक्वल टू क्वेश्चन है, यानी कि y है। सो देयरफॉर x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। ये पूरा टर्म इक्वल टू y है, तो यहाँ पर आ जाएगा y। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है, देखो ये नीचे वाला x है, पहले इसको यहाँ लेके आओ। जब ये x को यहाँ लेके आओगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स बना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। समझ में आया? अब ये माइनस 5 को यहाँ लेके आएंगे तो मेरे पास में फाइनल आंसर आने वाला है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई यहाँ पर आकर हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और अब आप लोग क्वेश्चन में देखोगे, इसके सॉल्यूशन में सॉरी, कहीं पर भी ए और बी देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।